दोस्तों यूं तो दुनिया में हजार तरह की बुराइयां हैं, लेकिन कैसा लगेगा आपको जब कोई एक फोन कॉल आपके पास आता है, कुछ ओटीपी पूछने के लिए आता है या किसी और मकसद से आता है, आप समझ नहीं पाते हैं दोस्तों, और पल भर में आपकी जीवन भर की कमाई वो उड़ा करके लेके जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पैसा कमाने का सबसे ज्यादा कन्वीनियंट मेथड जो आजकल के लोग चुन रहे हैं, और वो है किसी का फोन हैक कर लेना, उसको मूर्ख बनाना, उससे ओटीपी ले लेना, उसके फोन में कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर देना, उसके मैसेजेस पढ़ लेना और सब लोगों से पैसे मांगना, या फिर उसके फोन में से उसको सब कुछ हैक करके पैसे निकाल लेना दोस्तों। और आज की डेट में ये बहुत ज्यादा फैला हुआ है, इससे हम सबको सावधान रहने की जरूरत है। और सावधान रहेंगे कैसे, आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे, और क्या हो रहा है आजकल वो भी जानने की कोशिश करेंगे, और इन सब के पीछे क्या वजह है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों यूं तो ये टेक्नोलॉजी हमारे फायदे के लिए बनाई गई थी कि लोगों का जीवन आसान होगा, और कुछ हद तक आसान हुआ भी, लेकिन जब इसका ज्यादा यूज होता है या जब ये गलत आदमी के हाथ में पड़ता है तो इसका क्या नुकसान हो सकता है दोस्तों। अक्सर आजकल हम देखते हैं कि हमारे बहुत सारे मित्रगण हैं, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप पर वो स्टेटस डालते हैं कि मेरी आईडी हैक हो चुकी है, प्लीज कोई किसी को पैसे ना देना। मतलब होता क्या है, लोग किसी की आईडी हैक कर लेते हैं और उसके नाम से किसी और से पैसे मांग लेते हैं, और ये बड़ा आसान तरीका आजकल पता नहीं कैसे चला हुआ है, लेकिन ये चला हुआ है और हम सबको इससे सावधान रहने की जरूरत है। अगर हमारे पास में से कोई मैसेज आता है दोस्तों, तो सबसे पहले उस व्यक्ति के रियल मोबाइल नंबर पर आपको कंफर्मेशन करनी है कि पैसे मांगने वाला कोई और है, कोई हैकर है, या सचमुच आपको पैसे की जरूरत है दोस्तों। मैं भी कई बार मेरे पास में से फोन आते हैं, फोन तो नहीं आते लेकिन मैसेज आते हैं। इवन एक बार तो फोन भी आया था जिसके बाद मैंने सब चीजें रिकन्फर्म करी, सामने से जाकर के ढूंढा, पता किया, और पता लगा कि ये सब हैकर्स का काम था दोस्तों। किसी न किसी आपके जो आपकी जानकारी में है उनमें से किसी न किसी का फोन कभी ना कभी डेफिनेटली हैक होता रहता है। ऐसे में बड़ा जरूरी है कि आपको सावधानी से पेश आना है। आपको सामने वाले को बहुत ज्यादा अपने बारे में नहीं बता देना है। सबसे पहले जाकर के जिसके नाम से आपसे पैसे मांगे गए हैं उससे आपको कंफर्म कर लेना है। उसके बाद दोस्तों अगली बात आती है, जब कोई आपसे ओटीपी मांगता है तो आपको क्या करना है। बहुत बार आपसे कोई ना कोई बैंक वाला इंसान बन करके, कोई लोन वाला है, कोई ना कोई बन करके आपसे ओटीपी मांगने की कोशिश करता है। टीवी पर हजारों ऐड आते हैं दोस्तों, सोशल मीडिया पर भी इस बात की अवेयरनेस फैलाई जाती है कि अपना ओटीपी या कोई भी अपनी ऐसी जानकारी बैंक की वो शेयर ना करें। इवन बैंक में भी अगर आप फोन करके पूछेंगे तो वो भी यही कहेंगे कि हम कभी भी किसी को सामने से फोन पर ओटीपी नहीं मांगते हैं। बावजूद उसके दोस्तों पढ़े लिखे लोग भी इस चीज में आते हैं। उसके बाद अगला एक तरीका जो आजकल अपनाया जा रहा है दोस्तों, आपके पास फोन आता है और कहते हैं आप डिजिटली अरेस्ट हैं, आपके ये डॉक्यूमेंट्स वहां पाए गए हैं, आपके सामान में ये पाया गया, वो पाया गया है। इस तरीके से आप डिजिटली अरेस्ट हो गए हैं, और अब आपको इससे बचने के लिए इतने पैसे इस अकाउंट में जो है वो डालने होंगे। उसके बाद ना वो फोन मिलता है दोस्तों, ना वो अकाउंट मिलता है, ना वो इंसान मिलता है। उसके बाद दोस्तों आजकल आपने देखा होगा कि फोन आता है लोगों के पास, कहते हैं कि आपके ये परिवारजन है, ये हॉस्पिटल में एडमिट हैं, और अगर आपने फटाफट से पैसे नहीं भेजे इनकी जान भी जा सकती है। अब ऐसा में इंसान बिना सोचे समझे, बिना पूरी जानकारी जुटाए, बिना उस इंसान से एक बार मैसेज पर या कॉल पर बात किए, बिना उस हॉस्पिटल का नंबर जाने आप झटफट जो है पैसे भेज देते हैं। और एक बार पैसे जाने के बाद दोस्तों ना वो इंसान आपको मिलता है, ना वो मोबाइल नंबर आपको मिलता है, उसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको मिल नहीं पाती है। और इतना सब होने के बाद भी लोग पुलिस के पास जाने से डरते हैं, लोग पुलिस को नहीं बताते हैं, लोग जाकर के इसकी जानकारी पुलिस को नहीं देते कि हमारे साथ क्या हुआ है। लोगों को लगता है कि लोग हमारे ऊपर हंसेंगे, जाहिर सी बात है कि आप मूर्ख कैसे बन गए। और इन सब का शिकार मोस्टली देखा गया है 50% से ज्यादा वो लोग हैं जो खूब सारा फोन चलाते हैं, जो दिन भर ये एड कैंपेन देखते भी है कि आपको इस तरह की ठगी का शिकार नहीं होना है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको शायद उतना फोन का ज्ञान नहीं है, उनके पास कोई फोन करके मैसेज कह देता है कि हम कि सरकारी ऑफिस से बोल रहे हैं, पेंशन ऑफिस से बोल रहे हैं, आपके पास एक मैसेज आया है उसको पढ़ लीजिए, या आपके पास एक लिंक आया है उसको क्लिक कर लीजिए। इस तरीके से चीजें आपको बताई जाती है, बनाई जाती है आपके दिमाग में पूरी की पूरी कहानी, और हमारे में से बहुत लोग इसका शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों स्टोरी का मोरल ये है कि आज के बाद जब भी कभी आपके पास ऐसा कोई मैसेज आए या किसी के नाम से कोई आपसे पैसे मांगे, इवन मेरे नाम से कोई आपसे
पैसे मांगे, तो सबसे पहले आपको उस इंसान का जो एक्चुअल नंबर आपके मोबाइल में फीड है, अगर आपका जानकार है तो ऑब्वियस ही बात है आपके पास उसका नंबर होगा और उसके पास भी आपका नंबर होगा, तो आपको उसके पास फोन करना है, उसके बारे में पूरी जानकारी लेनी है, सच में सामने वाले को जरूरत है या फिर नहीं है। पता लगे आप पेमेंट कर देंगे, बाद में वो इंसान कहेगा कि मेरी आईडी हैक थी, तो उस केस में ना आप कुछ कर पाएंगे और वो इंसान तो बेचारा पहले कुछ कर नहीं पा रहा है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये अवेयरनेस शायद आपके दिमाग में गई होगी, आप इन बातों को सोचेंगे और आज के बाद कोई भी बैंक से संबंधित या अपने बारे में कुछ डिटेल देने से पहले आप 1000 बार सोचेंगे और रिकन्फर्म हर चीज को करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप अपना और अपनी फैमिली मेंबर्स को ये समझाएंगे, उन सबका ख्याल रखेंगे, सो दैट आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो सके।